हेलो गाइस, तो आज मैं बात करूंगा नो वे होम के बारे में। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने नो वे होम देख लिया होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो अगर मूवी अभी तक नहीं देखी है तो थिएटर्स में जाके देखो। एंड अगर आप लोगों ने मूवी देख ली है तो आप लोगों ने काफ़ी सारे रिव्यूज़, ब्रेकडाउन्स ये सब देख ही लिए होंगे। तो सभी का यही कहना है कि मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड मेरा पर्सनली भी यही कहना है कि मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, थिएटर में एक्सपीरियंस करने लायक है। लेकिन फिर भी मूवी के अंदर काफ़ी सारे ऐसे सीन्स थे एंड काफ़ी सारे ऐसे रीजन्स थे जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगे। यानी कि मैं उनसे कुछ ज़्यादा बेटर एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उन्होंने बहुत ही इलॉजिकल रीजंस मिले उन सारे सवालों को लेकर। तो इस चीज़ पे बिल्कुल भी ऑफेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस है। आपके ओपिनियंस कुछ और हो सकते हैं, आपको इन सभी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं भी पड़ सकता है, बट मुझे इनसे थोड़ा फ़र्क पड़ा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन के चेज सीक्वेंस के बारे में। यानी कि मिरर डायमेंशन के अंदर जो वो चेज सीक्वेंस हो रहा था, वहाँ पे स्पाइडरमैन ने ज्योमेट्री की हेल्प से डॉक्टर स्ट्रेंज को कैद कर दिया, उसे लटका दिया पूरी तरीके से। तो ये तो मुझे पता है कि स्पाइडरमैन काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, वो कर सकता है ऐसे, उसने अपने लेवल से ज़्यादा पावरफुल विलन्स को हराया है। फिर भी मुझे ये देखकर सही नहीं लगा कि सॉर्सरर सुप्रीम को सिर्फ एक बच्चा ज्योमेट्री की हेल्प से हरा दे रहा है। एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज अब सॉर्सरर सुप्रीम नहीं रहे, क्योंकि वोंग बन चुका है। फिर भी सिर्फ ज्योमेट्री के हेल्प से, सिर्फ वेब से बांध देने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को वहां पे कैद कर देना, क्या डॉक्टर स्ट्रेंज के पास और कोई एबिलिटीज नहीं थी, कोई और सुपर पावर्स नहीं थी वहां से बाहर निकलने के लिए? एंड ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि ये स्पाइडरमैन की मूवी है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज को ज़्यादा टाइम ना दिया जाए मूवी के लिए, तो इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज को वहाँ पे फंसा के रखना था। तो चलो, जो भी था वो सही ही था। फिर भी ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसे आराम से वहाँ पे कैद करके रख दिया गया। एंड फिर एक और चीज़ जो कि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई, वो था कि मल्टीवर्स के विलन्स को इस यूनिवर्स में आने के पीछे का रीज़न, यानी कि सिर्फ एक स्पेल के कारण इतने सारे विलन्स एक दूसरे यूनिवर्स के अंदर आ गए। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज जिस लेवल का सॉर्सरर है, वो एक स्पेल अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया। मे भी कितनी बार भी पीटर्स ने बोला हो, लेकिन फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज से ये उम्मीद नहीं थी। एंड शायद इसीलिए सोनी ने जो है पहले ऐसी मूवी बनाने का सोचा भी नहीं था। उन्होंने क्रेवन द हंटर को लेकर ये थर्ड पार्ट बनाने की सोची थी, लेकिन फिर उन्होंने मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट लाए एंड ये सब कुछ किया। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को और भी ज़्यादा लॉजिकल बनाने के लिए इसके अंदर लोकी सीरीज़ को ज़रूर ही टाई अप करना चाहिए था, यानी कि लोकी के कारण ये सब कुछ हुआ होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। एंड इसी सेम रीज़न से एक दूसरा पॉइंट निकल के आता है इस मूवी की एंडिंग को लेकर। एंड ट्रेलर्स के अंदर अगर आप लोगों ने देखा होगा सेकंड ट्रेलर के अंदर, तो एंड में सीन यही था कि उस पोर्टल से आ कौन रहे हैं जिनको डॉक्टर स्ट्रेंज रोक नहीं पा रहा है। तो वो चीज़ हमें क्लियरली देखने को नहीं मिली, या फिर कोई भी कैरेक्टर्स आए नहीं। मुझे तो खास करके वही जानना था कि कौन आने वाले हैं, लेकिन वो सही से पता नहीं लग पाया। कुछ येलो गोल्डन कलर्स के वहाँ पे कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे थे, जो कि राइनो और स्कॉर्पियन हो सकते थे, लेकिन वो कुछ क्लियर हमें देखने को नहीं मिला कि क्या हो सकता है। एंड ट्रेलर्स के अंदर का ये मेन शॉट था, मतलब एंडिंग के अंदर जो इसको एज अ क्लिफ हैंगर दिखाया गया था ट्रेलर के अंदर, वो मेन शॉट था कि कौन आ सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं कि कौन आने वाले थे हमें ये पता चल जाए, क्योंकि हमें पहले से ही पता था कि टोबी और एंड्रयू तो आने वाले ही है। बाकी विलन्स के बारे में भी हमें पता ही था, लेकिन बस वो चीज़ पता नहीं थी कि कौन आ सकते हैं, एंड वो चीज़ पता नहीं ही चली। लेकिन काफ़ी सारे लोगों का ये रीज़न भी सही हो सकता है कि उससे बाकी और विलन्स आते, और कुछ खास नहीं, बस बाकी जितने भी यूनिवर्स के कैरेक्टर्स थे वो सारे के सारे कैरेक्टर्स आ जाते। एंड उसके बाद मल्टीवर्स को रोकने का तरीका जो था वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, जो कि मुझे पसंद आया, लेकिन फिर भी और भी बेटर हो सकता था। एंड वो रीज़न ये था कि सिर्फ एक स्पेल से उन्होंने पूरे के पूरे मल्टीवर्स को रोक दिया। मतलब चालू भी ये सब कुछ एक स्पेल के कारण ही हुआ था, एंड उसके बाद सब कुछ रुक भी गया एक स्पेल के कारण ही। तो इस हिसाब से तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही सही लगती है, लेकिन मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब फील होती है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज को जब एक बच्चा ज्योमेट्री की हेल्प से बंद करके रख सकता है, तो वो फिर स्पेल से पूरे के पूरे मल्टीवर्स को कैसे बचा सकते हैं? मतलब क्या है उनकी पावर्स, कोई बताएगा? एंड उसके बाद नेड को लेकर एक चीज़ आती है कि नेड इतनी अच्छी तरीके से मैजिक को कैसे यूज़ कर पा रहा था, वो पोर्टल्स कैसे ओपन कर पा रहा था, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज को करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये वही बात हो गई जैसे कि हम लोगों ने सैंग-ची के अंदर देखा था कि केटी, यानी कि एक्वाफिना का कैरेक्टर जो केटी था, उसने जैसे कि एक एरो फेंक कर ड्रैगन को रोक दिया था, एंड उसको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, मतलब किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि वैसा कैरेक्टर ऐसा कुछ कर सकता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे नेड को दिखाया जा रहा है कि तो ये बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी कि नेड ऐसे मैजिक को यूज़ कर पाएगा। चलो, लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि नेड भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, पीटर का दोस्त है, तो वो भी कर सकता है ऐसा। एंड मे बी फ्यूचर के अंदर वो भी डॉक्टर स्ट्रेंज की टीम में चले जाता, लेकिन अब तो सब कुछ भूल ही चुके हैं।
तो यही थे मेरे कुछ पर्सनल ओपिनियंस उन सभी चीज़ों को लेकर जो कि मुझे पसंद नहीं आए नो वे होम के अंदर। इनके पीछे कोई एक बेटर रीज़न हमें देखने को मिल सकता था, लेकिन फिर भी जो भी रीजंस मिले काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मूवी देखने में, इसीलिए कोई शिकायत नहीं है। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमेंट प्लीज़।